मॉर्निंग एवरीवन। वैसे तो थंबनेल देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा यह वीडियो किससे रिलेटेड होने वाला है। फिर भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। इस वीडियो में हम क्लास 9th का टीएमएच बुक का चैप्टर फ्लोटिंग बॉडीज का क्वेश्चन नंबर 16 पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यूट्यूब है। अब यूट्यूब है तो यूट्यूब का फिगर बना दिए। इसमें लेफ्टरी लिम्ब है और राइट लिम्ब है। कह रहा है कि जब यूट्यूब रेस्ट पे था तो दोनों लिम्ब में लिक्विड का लेवल क्या था, सेम था। दोनों लिम्ब में लिक्विड का लेवल सेम था। लेकिन जैसे ही लिक्विड को ए एक्सेलरेशन से मूव किए, एक लिम्ब में, लेफ्ट लिम्ब में लिक्विड का लेवल बढ़ गया और राइट लिम्ब में लिक्विड का लेवल क्या हो गया, घट गया। मान लीजिए लिक्विड का लेवल यहाँ आ गया। तो पूछ रहा है कि यह जो लेवल में डिफरेंस हुआ, वह लेवल में डिफरेंस का हाइट कितना है। तो हमको ये एच पूछ रहा है कि ये एच कितना है। क्वेश्चन में इसका लेंथ एल देना भूल गया है, तो ये मिसिंग है। तो इस लिक्विड में हॉरिजॉन्टल जो है उसका लेंथ है एल और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए हमको दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है कि लिक्विड में लेवल का जो डिफरेंस आया वो कितना आया। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या डिफरेंट स्टेप्स लगेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट बी लेंगे और इस पॉइंट बी का प्रेशर हम लेफ्ट लिम्ब की तरफ से निकालेंगे और राइट लिम्ब की तरफ से निकालेंगे। तो इस बी पॉइंट का प्रेशर चाहे लेफ्ट लिम्ब से निकालो या राइट लिम्ब से निकालो, दोनों तरफ से प्रेशर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। तो हम सबसे पहले प्रेशर लेफ्ट लिम्ब की तरफ से निकालेंगे और राइट लिम्ब की तरफ से निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यह होने वाला है हमारा स्टेप्स। अब आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब इस बी पॉइंट का प्रेशर हम सबसे पहले लेफ्ट लिम्ब की तरफ से निकालेंगे, कितना होगा। अब इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर भी क्या है, एटमॉस्फेयर है। इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर भी क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ से जो प्रेशर लग रहा होगा लिक्विड पर, यहाँ से जो प्रेशर लग रहा होगा लिक्विड पे, वो कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। माने कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर है, पी नॉट के बराबर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मान लिए कि पी नॉट के बराबर है, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट जो है यहाँ पे एक पॉइंट मानेंगे ए, इस पॉइंट का प्रेशर सबसे पहले हम निकालेंगे कि इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा। यहाँ पर भी प्रेशर पी नॉट होगा क्योंकि इसके ऊपर भी एटमॉस्फेयर है। तो ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, तो ए जैसे जैसे नीचे आएंगे प्रेशर बढ़ते जाता है रो जी एच से, हमको पता है। तो इस पॉइंट का प्रेशर पी नॉट है, तो ए पॉइंट का प्रेशर कितना होगा। तो इसके लिए हमको हाइट मानना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना। तो माने कि यहाँ से यहाँ तक हाइट कैपिटल एच है और यही जो डिफरेंस इन हाइट है स्मॉल एच, यही हमको फाइंड करना है। तो हमको क्या होगा, ए पॉइंट का प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी इंटू कैपिटल एच, ठीक है। यही प्रेशर एट पॉइंट ए होगा। मान ले प्रेशर एट पॉइंट ए P1 के बराबर है और प्रेशर एट पॉइंट बी P2 के बराबर है। अब जब लिक्विड रेस्ट में था तब क्या सीन था कि जब लिक्विड रेस्ट में था तो क्या हुआ था कि P1 और P2 क्या था, बराबर था। P1 इक्वल टू P2 था जब लिक्विड रेस्ट में था। तो लिक्विड रेस्ट में होने के कारण P1 बराबर P2 था, इसलिए क्या हुआ कि दोनों लिम्ब में जो लिक्विड का लेवल था वो सेम था। लेकिन जैसे ही लिक्विड में एक्सेलरेशन ए दिए तब P1 और P2 बराबर नहीं हुआ। P1 और P2 चेंज हो गया। P1 और P2 का वैल्यू बराबर नहीं रहा। P1 और P2 का वैल्यू चेंज होने के कारण लिक्विड में जो लेवल था वह डिफरेंट हो गया दोनों लिम्ब में। तो प्रेशर चेंज होने के कारण ही लिक्विड के लेवल में डिफरेंस आया। लेकिन जब रेस्ट में था तो दोनों तरफ प्रेशर बराबर था। प्रेशर बराबर होने के कारण दोनों तरफ लिक्विड में लेवल सेम था। जैसे ही एक्सेलरेशन ए दिए दोनों लिम्ब में प्रेशर में डिफरेंस आ गया, जिसके कारण लिक्विड के लेवल में भी डिफरेंस आ गया। अब हम पता करना है हमको कि P1 और P2 डिफरेंस आया, वो डिफरेंस आया कितना, मतलब P1 माइनस P2 हमको निकालना है कितना आया, कितना होगा। तो आइए हम अब P1 माइनस P2 निकालते हैं कितना आया।
अब हमको इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको इस हॉरिजॉन्टल लिम्ब का एफ बनाना पड़ेगा। इस हॉरिजॉन्टल लिम्ब का एफ कैसे बनाएंगे ये हम देखते हैं। तो एफ क्या होता है? एफ का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसको सबसे पहले हमको सेपरेट करना है और उस पर जितना फोर्स लग रहा है उस सारा फोर्स को रिप्रेजेंट कर देना है। इसी को फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो यही हमको फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है इस हॉरिजॉन्टल लिम्ब का कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा। और डिटेल में जानना है कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं उसका हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं, वो आप वीडियो जाके देख लीजिएगा। पूरा सीरीज है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का, TMH सॉल्यूशन का, वो ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लिम्ब का एफ बनाएंगे। इस पर प्रेशर लग रहा है P1, तो यहाँ पर फोर्स लगेगा प्रेशर इंटू एरिया, तो P1 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया A है। इधर से प्रेशर लग रहा है P2, तो यहाँ पर एरिया है A, तो फोर्स कितना लगेगा P2 इंटू A। इधर एक्सेलरेशन है A, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से हमको इक्वेट करना पड़ेगा। तो नेट फोर्स कितना होगा? ये लग रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो प्लस P1A, ये लग रहा है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में तो माइनस P2A। नेट फोर्स यही हुआ। ये किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो प्लस है। अब ए कॉमन है तो हमको P1 माइनस P2 निकालना था, तो P1 माइनस P2 कितना हो जाएगा? MA बाई कैपिटल ए। यही P1 माइनस P2 हमको हो गया। अब इसके बाद हमको निकालना है कि ये मास कितना होता है, तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका कितना होगा? बेस एरिया इंटू हाइट, तो हाइट कितना है, लेंथ कितना है, L है, तो A इंटू एल। डेंसिटी लिक्विड का मान लेता है कि रो है, तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल टू मास बराबर डेंसिटी इंटू A इंटू एल इंटू कैपिटल A बाई कैपिटल A। तो कैपिटल A से कैपिटल A कैंसिल हो गया, क्या आ गया? P1 माइनस P2 बराबर रो एल इंटू ए। रो एल इंटू ए P1 माइनस P2 आ गया। तो अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या निकालना था? यही P1 माइनस P2 निकालना था। अब हम निकाल चुके कि P1 माइनस P2 कितना होगा। अब हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू रो ए इंटू कैपिटल एल आ गया, यहाँ से यहाँ तक लेंथ L था, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हमको P1 पता है, इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा ये हम पहले निकाल चुके हैं कितना होगा। तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा? ऊपर प्रेशर P0 था, तो P0 प्लस रो जी इंटू कैपिटल H। तो P1 कितना था? P0 प्लस रो जी इंटू कैपिटल H माइनस P2 इक्वल टू रो ए एल। तो यहाँ से आ गया P2 इक्वल टू P0 प्लस रो जी कैपिटल H माइनस रो ए एल। इस इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब हम क्या करेंगे कि P2 का प्रेशर हम किस डायरेक्शन से निकालेंगे? P2 का प्रेशर हम राइट लिम्ब से निकालेंगे। इससे कितना होगा? P2 का प्रेशर कितना होगा ये हम निकालेंगे। तो वो कितना होगा? यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेयर था, तो यहाँ पर प्रेशर कितना था? P0 के बराबर, तो यहाँ पर प्रेशर P0 के बराबर था, तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना हो जाएगा? बी पॉइंट का P0 प्लस रो जी इंटू एच। यहाँ से लेके कहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा? ये हाइट, तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो रो जी इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, रो जी इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये भी क्या हो जाएगा? P2 के बराबर होगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखेंगे कि दोनों तो P2 प्रेशर एट पॉइंट बी है, तो दोनों प्रेशर क्या होगा? बराबर होगा। P2 बराबर है तो ये और ये भी बराबर होगा, तो इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे और हमको मिल जाएगा कि कितना स्मॉल h का वैल्यू है। तो इसके लिए हम एक नया पेज ऐड करते हैं, एक नया पेज ऐड कर दिए, ठीक है, और हम इसको बढ़ा दिए, ओके।
तो हमारा क्या आया, पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस रो ए एल, पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस रो ए एल, पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस रो ए एल किसके बराबर हो गया, पी नॉट प्लस रो जी इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, पी नॉट प्लस रो जी इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच के बराबर हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ पे रो जी इंटू कैपिटल एच माइनस रो ए इंटू एल इक्वल टू रो जी इंटू कैपिटल एच माइनस रो जी इंटू स्मॉल एच। रो जी इंटू कैपिटल एच से रो जी इंटू कैपिटल एच खत्म हो गया, माइनस से माइनस साइन खत्म हो गया, रो से रो खत्म हो गया, तो स्मॉल एच किसके बराबर हो गया, ए इंटू एल अपॉन जी के बराबर हो गया। तो यही हमको से पूछ रहा था कि जो डिफरेंस इन हाइट होगा वो कितना होगा, तो वो होगा ए एल अपॉन जी के बराबर। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।